नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. ओवरड्राफ्ट ने बिगाड़ा साइज, 40,462 करोड़ का रिकॉर्ड सप्लीमेंट्री बजट पारित। सीएम का ऐलान, 6 महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं रहेगी डॉक्टरों की कमी। एलएसडी तस्करी में एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, पकड़कर अपने पास रखा था नशा। धन्यवाद प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक, डिप्टी सीएम ने उठाया एफआईआर का मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, माफी नहीं मांगी तो भाजपा के हर सांसद का घेराव करेंगे। हिमाचल के शक्ति पीठों में चैत्र नवरात्र मेले शुरू, भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा। चोटियों पर बर्फबारी, मैदानों में झमाझम बारिश, अब शीतलहर से कांपा हिमाचल। अब खबरें विस्तार से। सरकारी कोषागार का कैश फ्लो बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के कारण इस बार अनुपूरक बजट का साइज उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी कोषागार का कैश फ्लो बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के कारण इस बार अनुपूरक बजट का साइज उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट रखा। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में 40,462 करोड़ पहले पारित किए बजट से अतिरिक्त खर्चे हैं। यह सप्लीमेंट्री बजट आकार का नया रिकॉर्ड है। विनियोग विधेयक के जरिए ध्वनि मत से इसे पारित भी कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 58,514 करोड़ का बजट पारित किया था। इस बजट से अधिक हुए खर्च को अनुपूरक बजट के तौर पर सदन में लाया जाता है। इसलिए 40,462 करोड़ की धनराशि हैरान करने वाली थी। इस लिहाज से इस वित्त वर्ष में कुल बजट 98,976 करोड़ हो गया है, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं है। वास्तविकता ये है कि 40,462 करोड़ में 26,195 करोड़ राज्य सरकार को ट्रेजरी का ओवरड्राफ्ट को सेटल पर खर्च करने पड़े हैं। यानी सैलरी पेंशन के भुगतान के बाद पहली तारीख को जब ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चली जाती है तो उसे संतुलित करने के लिए वेजेस एंड मीन्स से उपाय करने पड़ते हैं। इसी कोशिश में 26,195 करोड़ की एंट्री हुई है, जिसे सप्लीमेंट्री बजट में दिखाना जरूरी है। इसके अलावा 14,267 करोड़ की धनराशि असली अनुपूरक बजट है। ऊंचाइयों से
बजट सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने खुलासा किया है कि प्रदेश में 400 पदों पर एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 100 से अधिक पद भरे जा रहे हैं। हिमाचल के प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में अगले 6 महीने में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। सरकार एमबीबीएस के 400 डॉक्टरों की भर्ती कर रही है, जिसमें 162 को नियुक्तियां दे दी हैं, जबकि 236 का रिटर्न एग्जाम हो चुका है। वहीं चंबा मेडिकल कॉलेज में सरकार पीजी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पद भरने जा रही है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा ताकि सभी डॉक्टर रिटर्न टेस्ट से और गुणवत्ता वाले आए। सीएम ने कहा कि वॉक इन इंटरव्यू की जगह लिखित परीक्षा से ही यह पद भरे जाएंगे। सिफारिश की गुंजाइश खत्म करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू खत्म किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिटर्न एग्जाम की व्यवस्था को भी बदला है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर डॉक्टर असिस्टेंट लगा दिए, उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी स्ट्रेंथ करेंगे, जिसके लिए नई नियुक्तियां करेंगे। एलएसडी तस्करी के मामले में शिमला पुलिस ने एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने नशे की खेप अपने पास रख ली थी और केस भी दर्ज नहीं किया था। एलएसडी तस्करी के मामले में शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी पुलिसकर्मी एसटीएफ कुल्लू में तैनात थे। पुलिस थाना न्यू शिमला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक बड़ी ड्रग्स तस्करी मामले में यह कार्रवाई की है। इस मामले में स्पेशल सेल शिमला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीसीएस क्षेत्र में 562 स्ट्रिप्स एलएसडी बरामद की थी। यह बरामदगी आरोपी संदीप शर्मा निवासी मोगा पंजाब और एक महिला आरोपी प्रिया शर्मा निवासी जिला सिरमौर के कब्जे से की गई थी। पुलिस की जांच में आरोपी संदीप शर्मा ने खुलासा किया कि वह पिछले 10 वर्षों से कुल्लू में एलएसडी के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है और उसने यह मादक पदार्थ केरल निवासी नेविल हैरिसन से खरीदा था। जांच में सामने आया कि 8 मार्च को नेविल हैरिसन 1450 स्ट्रिप्स एलएसडी और 30 ग्राम एमडीएमए लेकर आया था, जिसे इन पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया। आरोपों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने बरामद मादक पदार्थ अपने पास रख लिया और बाद में संदीप शर्मा को केवल 616 स्ट्रिप्स एलएसडी दी, जबकि बाकी अपने पास रखी। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर एसटीएफ कुल्लू के 4 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। आइए जानते हैं क्या बोले उप मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान वीरवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व भाजपा सरकार के समय राज्यपाल के विरोध पर उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का मामला जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये कहते हुए अग्निहोत्री का विरोध किया कि उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने राज्यपाल का रास्ता रोका और गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना देश के किसी राज्य में इतिहास में आज तक नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर विधानसभा से अनुमति लिए जाने के बाद दर्ज की है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार में कानून के तहत कार्रवाई की और मुकेश अग्निहोत्री कानून से ऊपर नहीं है। इससे पूर्व मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार
सरकार के समय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पहली बार विधानसभा परिसर में विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जबकि विधायकों को परिसर में इम्यूनिटी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर के भीतर अथवा सदन से विधायकों को सिर्फ निलंबित किया जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आइए जानते हैं क्या बोले विनय कुमार। भाजपा सांसद कंगना रनौत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर हिमाचल कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने टिप्पणी को अभद्र बताते हुए ऐलान किया कि अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती है तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतर भाजपा के हर सांसद का घेराव किया जाएगा। उन्होंने सांसद कंगना रनौत द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को अभद्र और निम्न स्तरीय करार दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक शिष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा दिन ब दिन गिरती जा रही है, जो उनकी हताशा और बौखलाहट का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की भाषा न केवल शर्मनाक है बल्कि इससे पूरे हिमाचल प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंची है। भाजपा को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या यही उनकी राजनीतिक संस्कृति है, क्या यही उनका असली चेहरा है। विनय कुमार ने भाजपा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ की गई इस अभद्र टिप्पणी पर देश से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, भाजपा के हर सांसद का घेराव करेंगे और इस अहंकारी राजनीति को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। पहली नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। इस अवसर पर शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले शुरू हो गए, जो 27 मार्च तक जारी रहेंगे। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नवरात्र हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार माँ भगवती की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है और भारत में नवरात्र ऐसा पर्व है जो महिलाओं के गरिमामय स्थान को प्रदर्शित करता है। वर्ष में 4 प्रकार के नवरात्रे मनाए जाते हैं, चैत्र के, आश्विन के, माघ के और आषाढ़ के। आज 19 मार्च 2026 आज से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हुआ है। आज पहला नवरात्रा है और नए हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भारत में प्रचलित संवत्सरों का पहला दिवस आज के दिन ही महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आज के दिन ही राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी हुआ था। मैं नालागढ़ हिमाचल से ही है जी और माता रानी ने बुलावा दिया, पहले नवरात्रे को सानू बुलाया। साडे पूरी कृपा है माता दी। असी यही चाहते हैं माता रानी सानू हर बार बुलावे, असी बार बार आइए। क्या करा माता चिंतपूर्णी दा बोल सच्चे दरबार की जय। वहीं बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नयना देवी में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ आरती, पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया।
उधर जिला सोलन में नवरात्र पर मां शूलिनी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही बगलामुखी माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में आज झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ चैत्र माह के नवरात्र का विधिवत शुभारंभ विधायक संजय रतन ने किया। धार्मिक नगरी कांगड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री वज्रेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। चैत्र नवरात्रों के आज पहले दिन हम उपस्थित हैं माता श्री वज्रेश्वरी मंदिर में और आज सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है मंदिर परिसर में लगना शुरू हो गई थी। अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुंचे हैं और आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लगनी शुरू हो चुकी थी। और आज अभी दोपहर का समय है और जो लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी जो है मंदिर परिसर में लगी हुई हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक श्रद्धालु को जो है लाइन में ही माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की समस्या या श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और सुबह से ही ये देखिए आप किस तरह से अधिकतर जो श्रद्धालु हैं ये उत्तर प्रदेश के यहाँ आए हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। भाई जी कहाँ से आए आप? जिला फैजाबाद से आए, यूपी। पहली बार आए हैं या पहले भी आए? पहली बार आए। क्या कहेंगे नवरात्रों पे आप? है नवरात्रों पे क्या कहेंगे? अच्छा है, माता मैया के दर्शन करने के लिए गए थे। कितने लोग आए आप? आए 8 लोग आए। यूपी से आए हम दोनों। पहले भी आए हैं जो पहले? हम तो पहली बार आए। ऐसा लग रहा है माता के दर्शन? लग रहा है 9 दुर्गों में अच्छा लग रहा है। कब से इच्छा थी माता के दर्शन? बहुत दिनों से इच्छा थी घूमने के लिए, माता के दर्शनों की। हाँ दर्शनों के लिए। इसके साथ ही जिला सिरमौर के महामाया माता बालासुंदरी त्रिलोकपुर का दरबार प्रातः 3:30 बजे ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस दौरान जहां प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई भागों में झमाझम बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी व कुल्लू में बुधवार रात भर से बारिश का दौर जारी है। इसी बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर भूस्खलन की खबरें भी आ रही हैं। कुल्लू मनाली के बीच पतली कूहल के आसपास हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। वहीं मणिकर्ण के घरणीगढ़ में भूस्खलन होने से मणिकर्ण से बरशैनी मार्ग बंद हो गया। रोहतांग और जलोड़ी दर्रा में 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। इस बीच पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे नहीं भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के लिए भी बारिश वरदान साबित होगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 मार्च को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 20 मार्च को शिमला, सिरमौर व मंडी जिले के लिए भारी बारिश व बर्फबारी व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। 21 से 25 मार्च के दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। पालमपुर में कॉलेज छात्रा ने क्लासरूम में ही लगा लिया फंदा, घर से ही लेकर आई थी दुपट्टा।
सोलन में दर्दनाक हादसा, सड़क से लुढ़क कर खाई में गिरी थार, ऊना के प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत। कुल्लू में नित्थर कोयल बाइल सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। त्रिलोकपुर कालाअंब मार्ग पर पलटा टेम्पो, हादसे में हरियाणा की कारोबारी की मौत, चालक घायल। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।